नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सिकंदर अडवाणी, रेडिएंट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और रिहैबिलिटेशन सेंटर की तरफ से आपका बहुत स्वागत करता हूं हमारे नए चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक केयर एट होम पे। ये इस तरह का टॉपिक है जहां पे हर पैरालिसिस पेशेंट को घर पे जो दिक्कतें आती हैं उससे हमने कैसे सामना करना है, कैसे पॉजिटिव रहना है और कैसे आउटकम लाना है। सोचिए, एक शाम रोहन के पापा हंसते खेलते खाना खा रहे थे। अचानक उनके हाथ से चम्मच गिर गया, चेहरा एक तरफ ढल गया और शब्द अटक गए। परिवार घबरा गया, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। स्ट्रोक ने पल भर में जिंदगी बदल दी थी। उस रात हॉस्पिटल के बाहर रोहन, उसकी मम्मी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उनके मन में डर था कि अब क्या हमारे पापा कभी ठीक हो पाएंगे या नहीं, हम कैसे उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन जब वो हमारे हॉस्पिटल में आए तो ट्रीटमेंट के बाद हमने उम्मीद जगाई कि वो ठीक हो सकते हैं। बस यही से उनके घर पर स्ट्रोक रिकवरी की जर्नी शुरुआत हुई। जब रोहन के पापा कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए तो पूरा परिवार उनके स्वागत के लिए खड़ा था। पर असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। घर आने से पहले परिवार ने मिलकर तैयारी की। बेडरूम को ग्राउंड फ्लोर पर सेट किया ताकि पापा को सीढ़ियां न चढ़नी पड़े। कारपेट्स और ढीली चटाई हटा दी जो फिसलने का कारण बन सकती है। बाथरूम में फ्लोर पर नॉन स्लिप मैट रखा और शावर के पास ग्रैब बार लगाए ताकि नहाते हुए वो शावर से गिर न जाए। परिवार ने यह इंश्योर किया कि व्हीलचेयर या वॉकर भी आसपास हो और कोई धागा या वायरिंग रास्ते में उलझने में वो गिर न पड़े, ऐसी सब कोई भी चीज़ ना हो। ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी चोटों से बचाती है। उन्होंने देखा कि गिरने से बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रोक के बाद बैलेंस थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। घर आने से पहले ही रोहन की बहन ने एक हॉस्पिटल बेड और व्हीलचेयर अरेंज कर ली थी। चलने फिरने की जो अपन बोलते हैं उसमें हेल्प करने के लिए इनिशियल दिनों में हमें व्हीलचेयर यूज़ होती है। लेकिन फैमिली ने डिसाइड किया कि पापा को धीरे धीरे फिर से चलना सिखाएंगे। शुरुआत में 2 लोग मिलकर उन्हें पलंग से उठाने में मदद करते थे, पैर जमीन पर रखने में सपोर्ट देते थे। वॉकर का सहारा लेकर कुछ कदम चलने की कोशिश करवाई जाती थी। पहले दिन सिर्फ 1-2 कदम, फिर अगले हफ्ते 5-6 कदम। रोहन हर शाम ऑफिस से आकर पापा के साथ छोटा वॉक लेता था। एक हाथ से उनका बैलेंस पकड़कर दूसरे हाथ में व्हीलचेयर तैयार रखकर धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस और फिजियोथेरेपी से पापा की ताकत बढ़ने लगी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात परिवार को समझ में आई कि यू शुड ऑलवेज डू विथ नॉट फॉर। मतलब पापा को पूरी तरह से गोद में उठाकर काम करने के बजाय उनको जितना हो सके उतना काम खुद करने देना। अपनी शर्ट बटन लगाने की कोशिश वो खुद करते, फैमिली बस थोड़ा मदद कर देती। इस तरह उन्हें भी एहसास हुआ कि वो अभी भी कुछ कर सकते हैं। जब ड्रेसिंग का टाइम आता तो पहले जो अफेक्टेड बाजू है, जिस तरफ लकवा हुआ था, उसमें हाथ डालते, फिर दूसरी तरफ, ताकि पहनाने में आसानी हो। ये पहले अफेक्टेड साइड, बाद में वही साइड उतारना रूल उन्होंने कहीं से सीखा और वो अपनाया। धीरे धीरे ये चीज़ें रूटीन बनने लगी। स्ट्रोक के बाद सिर्फ शरीर ही नहीं, दिल और दिमाग पर भी असर पड़ता है। रोहन के पापा कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेटेड और उदास हो जाते थे। एक दिन उन्होंने नाराज़गी में ये भी कह दिया कि मैं अब तुम पे बोझ बन गया हूँ। परिवार का तो दिल टूट गया ये सुन के, पर उन्होंने सबने मिलकर हिम्मत नहीं हारी। इमोशनल सपोर्ट की जिम्मेदारी सबने आपस में बांट ली। रोहन की मम्मी उनके पास बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करती, उनको हंसाने की कोशिश करती। बेटा उन्हें रोज़ कोई ना कोई अच्छी खबर बताता या टीवी पर उनकी पसंद की क्रिकेट मैच या उनके साथ देखकर उनका मन बहलाता। अगर कभी पापा को गुस्सा आता या आंसू आते तो परिवार समझ जाता कि ये स्ट्रोक का असर है, उनका दर्द बयां हो रहा है। वो बस शांत रहकर उनकी बात सुनते, हाथ थामकर दिलासा देते और बोलते कि पापा हम सब आपके साथ हैं हर कदम पे। धीरे धीरे इस प्यार और धैर्य से पापा का कॉन्फिडेंस वापस आने लगा। उन्होंने छोटी छोटी जीत सेलिब्रेट करने की, जैसे खुद से चाय का कप पकड़ लिया, उसको सेलिब्रेट कर लिया तो ताली बजाकर उन्हें हौसला बढ़ाना चाहिए। घर में पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना बहुत ज़रूरी है ऐसे पेशेंट्स के लिए। आज थोड़ा बेहतर हो रहा है, कल और बेहतर होगा। कम्युनिकेशन भी एक चैलेंज था। स्ट्रोक की वजह से रोहन के पापा की बोलने की क्षमता प्रभावित हुई थी। वो शब्द साफ तरीके से निकाल नहीं पा रहे थे। पहले पहले
फैमिली को समझ नहीं आता था कि वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन फिर सबने मिलकर कुछ आसान तरीके निकाले। बात करते समय टीवी, रेडियो बंद कर देना ताकि शोर ना हो, आंखों में आंखें डालकर धीरे से बोलते, एक टाइम पर एक ही शब्द, एक ही सवाल करना। अगर पापा एक शब्द खो देते, अटक जाते, तो तुरंत उनकी बात कंप्लीट करने की जगह इंतजार करना कि वो खुद बोलें। उन्हें अपना वक्त लेने देना, चाहे एक वाक्य बोलने में 5 मिनट क्यों न लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। फैमिली ने सीख लिया कि हाँ या ना वाले सवाल पहले पूछने चाहिए ताकि पापा आसानी से सिर हिलाकर या आंखों में सिग्नल दे सकें। धीरे धीरे इन्होंने जेस्चर भी लिखने का सहारा ले लिया। पापा अपना मांग पट्टे पर लिख देते या हाथ से इशारा कर देते और परिवार समझ जाता कि क्या बात है, प्रॉब्लम है या क्या चीज़ उन्हें चाहिए। इस रिस्पेक्ट और पेशेंस से पापा को महसूस हुआ कि उनकी आवाज़ अब भी मायने रखती है। उनकी स्पीच थेरेपी भी चल रही थी, पर प्यार भरे एनवायरनमेंट से उन्हें ज़्यादा मोटिवेशन मिला और उन्होंने ठीक होने की कोशिश और ज़ोरों शोरों से की। अब बात आती है डाइट पे और सेहत की। हॉस्पिटल से आने के बाद डॉक्टर्स ने कहा कि अगले स्ट्रोक से बचने के लिए खाने का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। रोहन की मम्मी ने कसम खा ली कि अब घर का खाना ही मिलेगा, वो भी स्वस्थ और संतुलित। सुबह नाश्ते में पापा को दलिया या ओट्स दिए जाते, साथ में कुछ फल जैसे कि मैश्ड बनाना, एप्पल, ताकि फाइबर भी मिले। दोपहर को हल्का और न्यूट्रिशियस लंच जिसमें नमक कम हो, तेल कम हो, सॉफ्ट सब्जियां, मल्टीग्रेन रोटी या दलिया। अगर उनको खाने में तकलीफ हो रही हो, दिक्कत हो रही है, तो सब्जी को थोड़ा और पका के नरम किया जाता। तेल मसाला बहुत कम, ज़्यादातर बॉईल या ग्रिल। रात को जल्दी खाना, हल्का खाना, सूप, खिचड़ी, इडली जैसे ऑप्शन, और दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी, नारियल पानी या ग्लूकॉन डी पानी देते रहना ताकि हाइड्रेशन मेंटेन रहे। घर में अब तला हुआ नाश्ता कम हो गया, सबने सॉलिडरिटी से हेल्दी खाना शुरू कर दिया। परिवार को पता चला कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो खाने में नमक, अचार, पापड़ सब लिमिट कर दिया। कभी कभी पापा को उनकी पसंद की खीर या हलवा शुगर फ्री तरीके से बना के टेस्ट के लिए दिया जाता, क्योंकि खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है। मम्मी ने यह भी इंश्योर किया कि उनकी दवाएं टाइम पर दी जाए, जैसे कि खून पतला करने की जो दवाई होती है, बीपी की दवा, डायबिटीज की दवा, ये सब एकदम शेड्यूल पे होना चाहिए, कोई मिस नहीं होना चाहिए। प्रॉपर डाइट और मेडिसिन ने ना सिर्फ पापा की हेल्थ सुधारी, बल्कि अगला स्ट्रोक होने के चांसेस भी कम कर दिए। घर पर ही रहकर उनकी रिहैबिलिटेशन, जिसको हम फिजियोथेरेपी बोलते हैं, उसकी शुरुआत कर दी। सुबह सुबह मम्मी पापा के हाथ पैरों की हल्की सी मालिश करना, फिर बेटा उनके साथ बेड पर ही कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करवाना, जैसे उनकी अफेक्टेड लेग को धीरे से उठाना, गिराना, हाथ से बॉल को पकड़ने की कोशिश करना। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है स्ट्रोक पेशेंट में। पहले पापा थक जाते थे और थोड़ा चिड़चिड़ महसूस करते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस दिखा। हर दिन थोड़ा बेहतर हुआ। आज थोड़ी उंगली हिली, कल थोड़ी कलाई हिली, फिर धीरे से कोहनी बेंड होने लगी। तो ये सब देखकर पापा का भी हौसला बढ़ा। तो इस तरह एक्सरसाइज भी हो जाती और उन्हें मज़ा भी आता। बेटी उनके साथ स्पीच एक्सरसाइजेस करती, अखबार की हेडलाइंस उनको पढ़कर सुनाती और पापा को रिपीट करने को कहती, या पोयम गाकर उन्हें एक एक शब्द बोलने के लिए एनकरेज करती। पूरी फैमिली ने रिहैबिलिटेशन को बोरिंग एक्सरसाइज नहीं, बल्कि मिलकर बिताने का टाइम बना लिया। कभी म्यूज़िक चला के उनके साथ साथ हाथ पैर हिलाना, कभी बाहर लॉन पे व्हीलचेयर पर बिठा के हल्का धूप सेकना। ये कंसिस्टेंट थेरेपी और प्रैक्टिस और फिजियोथेरेपी से धीरे धीरे बहुत सारे फ़ायदे हुए। पापा की शारीरिक क्षमता सुधरी, उनका मूड अच्छा रहने लगा, क्योंकि वो अपने गोल की तरफ धीरे धीरे रोज़ छोटी छोटी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे थे और फैमिली को एक टीम वर्क का एहसास हुआ। सबसे बड़ी बात, उन्हें ये यकीन हो गया कि रिकवरी अब पॉसिबल है, चाहे धीरे ही है, लेकिन उम्मीद जिंदा रही। इतना सब में एक व्यक्ति को जो ऑफन भूल जाता है अपना ख्याल रखना, वो है केयर गिवर। और केयर गिवर जो उनके घर में देखभाल करते थे, उन्होंने भी समझा कि ये हमारे लिए भी ज़रूरी है। रोहन की मम्मी ने इनिशियल 2 महीने अपना बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वो ना ढंग से सो पाती थी, ना टाइम से खा पाती थी, बस दिन रात अपने पति की सेवा में लग गई। तो एक दिन थकान से उनकी भी तबीयत नाजुक पड़ गई, हल्का बुखार आ गया, कमर में दर्द होने लगा, क्योंकि वो बार बार अपने हस्बैंड को उठाने में उनकी कमर में मोच आ गई। तब डॉक्टर ने उन्हें समझाया कि आप खुद को ठीक रखेंगे तभी आप अपने पति की अच्छी देखभाल कर पाएंगे। ये बात उनके भी दिल को लग गई। उसके बाद
परिवार ने ड्यूटी रोस्टर जैसा बना लिया। मम्मी रात को कुछ देर ज़रूर सोती, बेटा कुछ दिन सुबह जल्दी उठकर पापा को देख लेता ताकि मम्मी भी अच्छे से सो पाए रात में। बहू शाम को उनको वॉक पर ले जाती तो उससे मम्मी को भी आराम मिल जाता। उन्होंने हेल्प मांगने से झिझकना छोड़ दिया। पड़ोस की आंटी या पापा के दोस्त जो मिलने आते, वो जब ऑफर करते आप कुछ काम बोलिए हम कर देंगे, तो पहले मम्मी मना कर देती थी, लेकिन अब उन्हें समझा कि उन्हें भी थोड़ी हेल्प की ज़रूरत है। इस तरह थोड़ा थोड़ा सहारा लेने से कोई कमज़ोर नहीं होता, बल्कि केयर गिवर अपनी एनर्जी रिचार्ज करके और अच्छे से प्यार दे पाता है। सबसे ज़रूरी बात, मम्मी ने यह रियलाइज़ किया कि अपनी मेंटल हेल्थ भी संभालनी है। अगर दिल भर आया तो रो लेती थी। थोड़ा प्राणायाम योगा भी सुबह करने लगी और पापा जब नींद में होते थे तो अपनी एक्सरसाइज भी करने लगी। इससे उनका स्ट्रेस काफ़ी कम हो गया और फिज़िकल केयर गिविंग ने उनके लिए वो नर्स का काम किया। अब मम्मी भी ज़्यादा फिट और पॉजिटिव फील करने लगी, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि खुद की देखभाल भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी केयर गिविंग। तो दोस्तों, स्ट्रोक के बाद सिर्फ पेशेंट ही नहीं बदलना पड़ता, पूरे परिवार को बदलना पड़ता है। लेकिन ये परिवार ने दिखा दिया कि अगर मिलकर हिम्मत से काम लिया जाए तो मुश्किल आसान हो सकती है। उन्होंने स्ट्रोक प्रिवेंशन को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया। अब पापा थोड़ा ठीक हुए तो सुबह हल्का वॉक करना उनकी आदत बन चुकी थी। परिवार इंश्योर करता था कि उनको बीपी और शुगर रेगुलर चेकअप हो, मेडिसिन एक भी स्किप ना हो। घर में तेल मसाला कम, सैलाड, फ्रूट्स, हेल्दी फूड ज़्यादा होने लगा। बेटे ने स्मोकिंग छोड़ दी क्योंकि उसने भी स्ट्रोक का रिस्क होता है। कहते थे कि फैमिली दैट हील्स टुगेदर स्टेज हेल्दी टुगेदर। अब सब अपनी सेहत के लिए ज़्यादा जागरूकता हो गए। डॉक्टर्स के फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स कभी मिस नहीं करते और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती तो कॉल कर देते, पूछ लेते कि आगे क्या करना है। इस प्रोएक्टिव एटीट्यूड की वजह से सबको मेंटल शांति भी मिलती और सबकी जो तकलीफ़ें हैं वो कम होने लगी। चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो 6 महीने गुजर गए। आज रोहन के पापा को स्ट्रोक हुए आधा साल हो गया। घर में छोटी सी गेट टुगेदर है। पापा का बर्थडे है। सोफ़ा पर सबके बीच में पापा बैठे हैं। एक तरफ उनकी पत्नी, एक तरफ बेटे की फैमिली। धीरे से पापा खड़े होते हैं और अपने वॉकर के सहारे कांपते हुए हाथों से अपने पोते को हाथ पकड़ा और बोले, चलो मेरे साथ एक कदम चलो। पोता हंसता हुआ उनके साथ एक कदम चलता, फिर एक कदम और। पूरे कमरे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। रोहन के पापा अब बिना व्हीलचेयर, सिर्फ वॉकर के सहारे और अपने पोते के सपोर्ट के साथ अब वो चल पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ गए, पर ये खुशी के आंसू थे। मम्मी अपने आंसू पोंछती हुई कहती है कि ये हम सब की जीत है, ये हम सब की मेहनत है। पापा बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं फिर से चल पाऊँगा, लेकिन आज मैं अपने पोते के सहारे चल पा रहा हूँ। और आप सब लोगों ने, यानी पूरे परिवार ने इस तरह से यकीन दिलाया कि मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ। तो ये सुनकर रोहन की आंखें भी भर आई और वो कहता है कि पापा, आपने हमें सिखाया था कि हिम्मत और उम्मीद से हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। सच्ची तो है दोस्तों, स्ट्रोक जैसा लाइफ का बड़ा झटका भी प्यार, धैर्य और हिम्मत से आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता। आज रोहन के पापा अपने पोते को पार्क ले जाकर आइसक्रीम खिलाते हैं, खुद थोड़ी दूर तक साथ चलते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो चेहरा पहले निराश था, आज उस पर मुस्कान आ गई। इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि स्ट्रोक के बाद की ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। अगर घर का प्यार, परिवार की देखभाल और साहस से पेशेंट, बहुत हद तक हम बेहतर कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई स्ट्रोक सर्वाइवर है तो याद रखिए कि आप अकेले नहीं हैं। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा नॉलेज और बहुत सारा प्यार, इनकी मदद से आप अपने लव्ड वन को इस स्ट्रोक की दुनिया से एक हसीन ज़िंदगी में लेके जा सकते हैं। आज के इस दिल को छू लेने वाली दास्तान में बस इतना ही कि मुझे उम्मीद है कि आपका जो इमोशनल स्ट्रेंथ और प्रैक्टिकल टिप्स दोनों मिले होंगे। अपने पेशेंट को भी और अपना भी ख्याल रखिए और कभी भी ज़िंदगी में अपनी उम्मीद मत हारिए। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर सिकंदर आपसे विदा लेता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आज का ये संदेश आपको दिल को छुआ होगा, और वादा करता हूँ कि हर हफ्ते हम ऐसे केयर गिविंग एपिसोड के साथ आएंगे हमारे चैनल पे, जिसका नाम है ब्रेन हेल्थ एंड हीलिंग डायलॉग विद डॉक्टर सिकंदर। धन्यवाद।